सुप्रभातम। अष्टम कक्षाया व्याकरण ज्ञानम में उपपद विभक्ति आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप उपपद विभक्ति पर आइए। उपपद विभक्ति पदम आश्रित या विभक्ति सा उपपद विभक्ति। पदम आश्रित या विभक्ति सा उपपद विभक्ति, अर्थात पद पर आश्रित हो उसको उपपद विभक्ति की संज्ञा दी गई है। यथा जैसे गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। अत्र नमः इति पदस्य प्रयोगेण चतुर्थी विभक्ति। यह नमः के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नमः एक विशेष है, विशिष्ट कारक उपपद विभक्तियों में प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभित ग्रामम अभित पर्वता सन्ति, गांव के दोनों ओर पर्वत है। अभित परिता सर्वता इन सबके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, नमः के योग में चतुर्थी होती है। अब आप आगे बढ़ते चलिए, देखते चलिए उपपद विभक्तियों में क्या क्या है। परिता, परित शब्द है, परित का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, ग्रामम परित उद्यानम अस्ति, ग्रामम मानी गांव, ठीक है, और परित मानी चारों ओर उद्यानम, अर्थात गांव के चारों ओर बगीचा है। उभयता विद्यालयम उभयत पुष्प वाटिका, विद्यालय के उभयत का मतलब होता है दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर पुष्प वाटिका है, विद्यालय के दोनों ओर फुलवारी है। ठीक है, सर्वता मतलब चारों ओर, सभी ओर। ठीक है, पुष्प वाटिकाम सर्वतः वृक्षा सन्ति, पुष्प वाटिका में सभी जगह वृक्ष है। सर्वतः का मतलब सभी जगह। सा शशांकेण सह रोहिणी गृहम गतवती, स मानी साथ, साथ में जाना। शशांक के साथ रोहिणी भी घर को गई। ठीक है, स साकम सार्धम समम इनके योग में तृतीय होती है। ये साथ में जा रही इसलिए से का प्रयोग किया गया। ठीक है, साकम मया साकम त्वम गच्छसि, मेरे साथ तुम भी क्या गच्छसि गई हो। साकम ठीक है साथ के लिए है। समम त्वया समम अहम गच्छामि, तुम्हारे साथ हैं मैं भी, अहम गच्छामि मैं भी जाती हूँ। ठीक है, सार्धम, सार्धम प्रधानमंत्रिणा सार्धम मंत्रिणा अपि गतवन्ता, सार्धम मानी भी अर्थ में साथ के अर्थ में होता है, अर्थात प्रधानमंत्री के साथ मंत्रीगण भी गए। जैसे प्रधानमंत्री कभी कहीं जाते हैं तो उसके साथ कुछ मंत्रियों को लेके भी जाते हैं ना कभी कभी सभाओं में, वो है। अलम मानी बस, अलम विवादेना, विवाद मत करो। अलम श्रमेणा, बस के बस हो गया, श्रम करना बंद करो। रामे रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त था, यहाँ पर्याप्त अर्थ में लिया गया है। ठीक है, अलम के अर्थ इसके अनुसार बदल जाते हैं। अलम विवादेना, विवाद मत करो। ठीक है, और यहाँ लिया गया पर्याप्त से, राम रावण के लिए बहुत है ऐसे कहते हैं ना, ये उसके लिए वो तो बहुत है, तो वो है अलम से। ठीक है, नमा गुरुवे नमा, गुरु के लिए नमस्कार। नमः के योग में चतुर्थी होती है, गुरुवे चतुर्थी एक वचन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो गुरुम नमः हो सकता था, गुरु को नमस्कार ऐसे होता है, परंतु नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। गुरुम नमः अशुद्ध है, गुरुवे नमः ही शुद्ध होता है। ठीक है, स्वाहा अग्ने स्वाहा, अग्नि के अंदर अपन कुछ डालते हैं ना अपने देवी देवताओं के लिए, तो उसके लिए बोला स्वाहा शब्द है। ठीक है, चतुर्थी है। स्वधा पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए जो आहुति दी जाती है उसके लिए स्वधा शब्द होता है। वसट देवताओं के लिए वसट शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आप देवी देवताओं के लिए जो भोग लगाते हो
हाँ, देवताओं के लिए जो आहुति देते हो, एक देते हो पितृ आहुति देवताओं के लिए, उसको स्वधा शब्द आया गया है, और अग्नि के लिए स्वाहा का प्रयोग किया गया है। ऐसे नमः स्वाहा स्वधा वसट इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है, कि चतुर्थी विभक्ति कहाँ है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, ये अपन को विशेष ध्यान रखने की बातें हैं। अभिता, परिता, उभयता, सर्वता, ठीक है, ये तो द्वितीय के योग में है, द्वितीय विभक्ति। स साकम समम सार्धम, ठीक है, इसके तृतीया के योग में है। आलम तृतीया में। नमः स्वाहा स्वधा वसट ये चतुर्थी के लिए प्रयोग किया गया है। अब है आपके लिए उपसर्ग। उपसर्ग आपने अब तक पढ़े होंगे, तो उपसर्ग और अपने लिए तो मुख्य उपसर्ग कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? उपसर्गा धातु पूर्वम उपसर्गान योजित्वा वयम नूतनान क्रिया पदा नाम निर्माणम कुर्मः। धातु पूर्वम उपसर्गान योजित्वा, धातु के पूर्व, धातु आप जानते हो ना, तो देखिए अभी पढ़ते हैं कौन कौन से धातु के पूर्व। बहुत सारे धातु आपने पट धातु, लिख धातु पढ़ी है ना। धातु के पूर्व उपसर्गान योजित्वा, ये उपसर्ग जुड़ करके क्या करते हैं? नूतन क्रियापदा नाम नए क्रियापद का निर्माण करते हैं, उनको उपसर्ग कहा गया है। उपसर्गा साधारणतः द्वाविंशति उपसर्ग साधारणतः 22 होते हैं। 22 प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं इसमें? तत् यथा, जैसे कौन कौन से हैं अब आप पढ़ते चलो। 22 प्रकार के उपसर्ग आपको लिखने होंगे, इनके नाम याद भी करने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? प्रे, प्रा, प्रे, प्रा, आप, सम, अनु, आवे, निस, नेर, निस, दोसा, दोरा, वी, आंग, नी, आदि, अपि, अति, सो, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये सब 22 उपसर्ग हो गए, ठीक है। उपसर्ग योगेना धात्वर्ते क्वचित परिवर्तते अतः कथ्यते, इनको परिवर्तन करते धातु के पूर्व लग। उपसर्ग तो लगते हैं कहाँ लगते हैं? धातु के पूर्व में। धातु के पूर्व में जो लगते हैं वो तो हो गए उपसर्ग, और धातु के बाद में पीछे जुड़ते हैं उनको कहते हैं क्या? प्रत्यय। प्रत्यय भी पढ़ेंगे, देखिए अभी उपसर्ग चल रहे हैं। 22 प्रकार के उपसर्ग हैं प्यारे बच्चों, देखते चलिए आप। उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत नियति विहार, हार, संहार, प्रहार, परिहारवत। तो देखिए कौन कौन से अपने उदाहरण दिए। यथा वी प्लस हरि विहरति, वी उपसर्ग आ गया, हरि धातु विहरति। सम उपसर्ग है, हरि धातु है समहरति। उप क्या है? उपसर्ग, ठीक है, और हरि धातु उपहरति। परि प्लस हरि, हरि धातु परिहरति। तो इस तरह से ये क्या है? उपसर्ग आपको 4 ही उपसर्ग दिए हैं अपने सिलेबस में, इनको याद कर लेना अच्छी तरह। वी प्लस हरति विहरति, सम प्लस हरति समहरति, उप प्लस हरति उपहरति, परि प्लस हरति परिहरति, ठीक है। तो ये अपन ने उपसर्ग पढ़ लिया आज। अच्छी तरह से आप 22 उपसर्गों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, याद करके मुझे सुनाएंगे, वीडियो बना के भेज देना मेरे पास, ठीक है। यस, कोशिश करोगे? हाँ, कोशिश करते रहो प्यारे बच्चों, समझ में आएगा।